अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। राम आदरणीय शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मेरी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आरती कुमारी कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज बहुत हर्ष की बात है कि हर साल की भांति इस साल भी इस दिल्ली स्कूल के प्रांगण में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मैं सर का शुक्रिया करना चाहूँगी कि जो उन्होंने इस अमृत महोत्सव पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। मैं आप सभी को समक्ष देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण पर अपनी विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जो कभी गुलामी की होगा। हम तो भाग्यशाली है जो स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। आजादी का लौ तो 1857 में ही चल चुकी थी, जो हमारा भारत देश 1947 ईस्वी में आजाद करवाई गई। प्राथमिक और मध्यकालीन और वर्तमान को उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, रंग बसंती चोला खटोले उमड़ आया करते थे और वंदे मातरम के नारे पर खून में आ जाने वाली 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दिया करती थी। उसके बाद 62-65 के युद्धों में अपनी स्वार्थ गंवा देने वाली औरत, उनके घर का हालात यह हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सुंदर गया, नन्हे आलू की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियां की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, बाहर की पढ़ाई गई। ऐसा विस्फोट आया, पता ही चला नहीं, जिसमें की गई बोटियां ही चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मारा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। इनके बावजूद भी एक माँ ने अपने बेटे को सड़क पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और एक पत्र लिखकर भेजा करती थी कि आजादी की कभी काम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे। जो बची है एक बूंद लहू की, तब तक भारत माता के अंदर नीलाम नहीं होने देंगे, तब तक भारत माता के अंदर नीलाम नहीं होने देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा आरती कुमारी हुए अपने जज्बा के अनुसार बहुत ही शानदार भाषण प्रस्तुत किए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।